मित्रों नमस्कार। नए संवत्सर की 2079 की मंगलमयी शुभकामनाएं। हम नव संवत्सर नल नामक नव संवत्सर का स्वागत करते हैं। इस बार राजा शनि है, तो शनि देव के विषय में अवधारणा है कि बड़ा, लेकिन शनि कभी कभी बहुत सशक्त रूप से अपने को मजबूत करते हैं। सुरक्षा के मामले में शनि अपने को जिस घर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसको मजबूती करते हैं। थोड़ा बहुत ज्योतिषी लोग उसके विषय में विरुद्ध बात करते हैं। खैर, कल हमने आपको दुर्गा सप्तशती की कलश स्थापना कैसे करें, प्रारंभिक पूजा कैसे करें, इस बात को बताया था। आज चूँकि नवरात्रि माँ जगत जननी दुर्गे माँ का आज से प्रारंभ है, तो आज से हम भी प्रातःकाल पूजन पे बैठ चुके हैं और सबसे पहले हम पूजन को अपना नियमित शुरू करेंगे। वो तो बाद में करेंगे। पहले हम आज के YouTube के लिए, आप लोगों के लिए पहले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। वो कथा बताने का, हिंदी में कथा बताएंगे, अंत में और शुरुआत में ध्यान का, और 10 श्लोक पढ़ दिया करेंगे। तो शुरुआत में आपको जैसे पुस्तक लेनी है, पुस्तक आपको लेने के बाद इस तरीके से नमन करना है और श्री दुर्गा देव्यै नमः करते हुए दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ करना है। उसमें आपको सबसे पहले विनियोग करना है पानी लेकर के, जो जैसे कल मैंने बताया था। ओम प्रथम चरित्र से ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम जपे विनियोगा। विनियोग किए ये इसलिए किया जाता है कि अपने मन की दूषित शक्तियाँ जो हमारे प्रति, हमारे ऊपर जो कदाचित कहीं से आ गई हों, उनको हम विनियोग करते हुए धरती में समाहित कर दें। धरती उनका उद्धार, उनको भी सकारात्मकता की ओर मोड़ देगी। तो शुरुआत करते हैं, फिर पहले ध्यान करते हैं। ध्यान आता है ओम, आँखें बंद करके माँ दुर्गे का ध्यान करते हुए। चूँकि आज प्रथम है वो शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री जो बैल पे सवार होकर के चलती हैं, शैलपुत्री जी का नमन करते हुए। ओम खड्गम चक्रगदी चापदाचूलम कुसुंडीम शिरा शंखम सत्यम करेस्तेनाम सर्वांगभूषावताम नीलास्मुद्रित मात्पादशकाम शिवी महाकालिकाम यामस्तोत्र सुपिते रोकमंजो हंतु मधुम कैष्वम अच्छस्तुपर संगरी स्कुलसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसीम चरंजलजम भाजनाम। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेवास श्रावणी सूर्यतनयो यो मनुकथतेष्टमा निशामय तत्पत्तिम विस्तरात् गदतोऽहम्। तो इस प्रकार से यहाँ से कथा शुरू होती है। हुआ क्या कि सबसे पहले इसको जो है शुरुआत जो करते हैं, मार्कंडे ऋषि थे, और मार्कंडे ऋषि ने इस कहानी को शुरू करते हुए बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्ण की उत्पत्ति, सूर्य के पुत्र का क्या नाम था? सावर्णी। सावर्ण की उत्पत्ति जो हुई है वो मनवंतर एक ऐसा भूभाग था जहाँ के स्वामी थे। उसी परंपरा में सूर्य वंश कहा जाता है। अब पता नहीं सूर्य देव की बात है या सूर्य नामक कोई महाराजा रहे होंगे। उन्हीं का मनवंतर द्वीप के ऊपर पूरा अखंड भारत का, अखंड विश्व का शासन था। पूरे विश्व में कुछ देश रहे होंगे, लेकिन ये 5000-6000 वर्ष पूर्व की कहानी है, तो उसकी बात है। तो वहाँ से एक सावणी महामाया के पास से जिस प्रकार स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहले स्वरोचिस नामक एक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका राजा का नाम क्या था? सुरथ राजा थे। वो पूरी पृथ्वी पर अखंड विश्व पे राज्य करते थे और उन्होंने सबको अपना दलन करके पूरे प्रभुता अपनी स्थापित कर ली थी। और मनवंतर में चैत्रवंशी इनका सुरथ का जो वंश था, चैत्र कहा जाता, चैत्रवंशी। और सारी वो प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। बहुत ही लोकप्रिय, बड़े हितैषी प्रजापालक थे। वो पुत्र के तरीके से माने थे। लेकिन उसी के कुछ दूर पे कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बने।
कोला विध्वंसी राजा जो अब प्रश्न उठता है कि जब समग्र विश्व पे उनका शासन था तो दूसरा राज्य क्या, मतलब छोटे छोटे राज्य होते ना, अधीनस्थ राजा होते, अधीनस्थ राज्य प्रजा, वो राजा भी उनकी प्रजा होते, छोटे छोटे राज्य होते लेकिन सम्राट एक होता। तो सम्राट थे लेकिन उस राजा ने कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के खंडवा में कम होने पर भी, कोला विध्वंसी जो थे वो कम थे, संख्या में कम थे, लेकिन सूरत युद्ध में उनसे हार गए और वो अपना नगर छोड़ करके देश का राज्य उनके पास रह गया और वो इसी देश अपने राज्य में आ गए। छोटा सा राज्य और सब कुछ वो करीब करीब हार ही गए थे। तो किंतु अनेक शत्रुओं ने वो उन पर वहाँ भी आक्रमण कर दिया, किंतु अनेक शत्रुओं ने वहाँ पर भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। जब एक जगह सार गए, वो सीधे साधे व्यक्ति थे, बहुत प्रजापालक थे, प्रजावत्सल थे, प्रजा उनकी वो थी, लेकिन जो उनके साथ चाटुकार जैसे कभी कभी मंत्री हो ये सब हो जाते हैं, तो वैसे उस समय भी देश काल रहा होगा। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से पलायन। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। मेघा ऋषि बहुत बड़े विद्वान थे। वहाँ महर्षि मेघा अपने शिष्यों और मुनियों से सुशोभित बैठे थे और वहाँ कितने हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। बड़े हिंसक शेर, जिराफ, बड़े बड़े बाघ, बड़े सब उनके पास रहते थे, बैठे रहते थे। इतना उनका प्रताप था कि जो हिंसक जीव, जो जानवर भी थे उनसे, तो राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे। अपने नगर की ममता के अब आ तो गए, लेकिन उनका ध्यान वही अपने राज्य पर है कि हमारे नगर के प्रजा कैसी होगी, लड़के बच्चे कैसे होंगे, नगर का पालन किया जा रहा है कि नहीं, आज मेरे हाथ से निकल गया, मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की कैसे उसकी धार्मिक रूप से रक्षा कर रहे होंगे, मंदिरों की कैसे रक्षा कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। मेरे प्रधान हाथी जो सदा बहुत ही अच्छा काम करने वाला था, मत की वर्षा करने वाला था और सूरवीर था, उसको पता नहीं ये लोग खाना वाना ठीक से देते ही कि नहीं देते। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यर्थ करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो गया होगा। अब तो ये सब लूट लगे होंगे, कहाँ खजाना बचा। यही सब सोचते सोचते इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते राजा निरंतर दुखी नहीं गए। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। अब उसी के निकट आश्रम के पास एक वैश्य भी आ गए। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण, और तुम मुझे सुप्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। राजा के नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। उस वैश्य का क्या नाम था? समाधि। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं शहर में दुखी होकर उस अपने शहर से दुखी होकर इस घर में इस समय कुशल है या नहीं है, वो सब आपस में लड़ तो नहीं है, यही चिंता मुझे खा रही है। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा रहा हूँ। घर में ये सब कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में ये भी नहीं जान पा रहा हूँ कि सदाचारी हैं या दुराचार में और पड़ गए। राजा बोले, राजा ने उनसे पूछा, हालांकि राजा भी ऐसी ही परेशानी में है, लेकिन अपनी परेशानी जब दूसरे परेशानी आदमी देखता है तो व्यक्ति बड़ा उपदेशक बन जाता है। वो बोला कि जिस ढंग से तुम्हारे लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से वंचित कर दिया है, तुम क्यों उनकी चिंता करते हो। वैसे ने कहा, मेरे विषय में आपका ये ऐसा कहना कथन तो ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह और त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कोई कठोरता नहीं आ रही। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनसे क्यों फंस रहा है, इस बात को जान तो आप है, ये बात मैं भी जान रहा हूँ, फिर भी मेरा चित्त इनके लिए दुखी है।
मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम की नहीं है, फिर भी ऐसा अस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होगा। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महर्षि महाराजा सुरत और वो वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए। महर्षि वैश्य और ये सुरत दोनों साथ साथ गए, कहेंगे अब हमारी परेशानी तो एक जैसी है, और चलते हैं मेघा जी के पास गए और उनके साथ यथायोग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती हुई जा रही है। हे महाभाग, जिन लोगों ने मुझको निकाल दिया, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने मुझे मेरे प्रति कोई जिनके मन में नहीं, उनके प्रति मेरा ये असीम प्रेम क्या ठीक है? हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों को देखते हैं। ये सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता है, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान है। जैसे वो पशु ज्ञानी है, वैसे मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चीख में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाए जाते हैं। तुम्हारा ये जो प्रेम है कोई असाधारण नहीं, ये ठीक है, स्वाभाविक है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं। मनुष्य भी चाहता है कि अपने पुत्रों से, और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान तो इसलिए मोह नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि की जो माया है, अब भगवान की माया ही है, माया प्रकृति पुरुष है, पुरुष प्रकृति भी है, तो माया है, उसी से ये संसार मोहित है। हर एक के मन में लालच, मोह, लिप्सा, ये पाले वो पाले, ये भगवान की बनाई हुई माया और प्रवृत्ति है, उसी में संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान विश्व की योग निद्रा है। ये योग निद्रा, ये जो प्रवृत्ति आ रही, ये योग निद्रा का स्वरूप है, यही माया है, जिसका कारण संसार मोह में झगड़ा हुआ है। यही मोह माया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। वही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्त प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है, तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी वही स्वामिनी है। महाराज सुरत ने कहा, भगवान, वो देवी कौन सी है जिसकी आप इतनी महामाया कहते हैं, जिसको आप महामाया करें, वो देवी कौन से? हे ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका क्या स्वरूप है, उसका चरित्र कौन कौन से है? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वभाव हो, वो सब ही कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वो देवी तो नित्य स्वरूपा है, हर समय रहती, हर पल हम लोगों के साथ, सबके साथ, उसके द्वारा ये संसार रचा गया। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। ये सब आप मुझसे सुनो, और उसी वो महामाया कराती संसार के जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, योग निद्रा का आश्रय लेकर जब शेष सैया पर, अब योग निद्रा क्या है, बैठे बैठे सब काम करते करते भी चुपचाप थोड़ी सी झपकी मार के सो लिया। तो शेष शेखर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नामक दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। अब ये भी प्रभु की इच्छा है, परमात्मा विष्णु भगवान की इच्छा है, मैल से ही दो राक्षस प्रकट, और वो श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार है। ब्रह्मा विष्णु जी के नाभि से ही, आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा और शिव जी का प्राकट्य हुआ था। तो ब्रह्मा जी को दिया गया था सृष्टिकर्ता, और शंकर जी को दिया गया था संहारक का स्वरूप। तो उसी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की जो साथ रहते थे, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, महेश मतलब शंकर,
तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने जब इन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा, वो भी देखा कि भगवान विष्णु योगी निद्रा के आश्रय लेकर सो रहे हैं, भगवान तो सो रहे हैं और ये राक्षस तो हमको मार डालेंगे। तो वो समय भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों से में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। कौन सी स्तुति? ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णुक्लां तेषा प्रभु। इस प्रकार से वो स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो और तुम ही वष्टकार हो, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, ओंकार, मकार, इन तीनों माताओं के रूप में तुम स्थित हो। उनकी इसके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्धमात्रा जिसकी कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वो भी तुम ही हो। संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विषय को धारण करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में सिंघल रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि की तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्ट, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारणी हो, शूलधारणी हो तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, घुसुंडी, परि वो भी तुम्हारे ही स्तर। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर, सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपी देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति हो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार के श्रेष्ठ पालन करने और संहार करने वाली जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, उन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल के निकट फिर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो जाओ। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग गए। जब इतना प्रार्थना कर रहे जाग गया और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने लिए तैयार थे। तब क्रोध हो उन दोनों परमात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। 5000 वर्ष तक लड़ते रहे स्वयं भगवान। तब तो एक अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी था। दूसरे माया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वो भी भगवान से कहने लगे, हे दोनों, तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा कि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सी वर मैं तुम्हें मांगता हूँ। वहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन? उन दोनों ने भगवान से कहा तुम पर मांगो, मतलब भगवान के बारे में मर नहीं रहे थे, भगवान का ही स्वरूप थी, सब भगवान की इच्छा थी। तो भगवान से कहा कि आप पर मांगो। तो भगवान ने अब क्या कहा, पर क्या मांगे? उन्होंने कहा तुम हमारे हाथों मर जाओ। महर्षि मेघा बोले इस तरह। जब वो धूखे में आगे अपने चारों ओर जल ही जल देखा, भगवान से कहने लगे जहाँ पर जल न हो, सूखी ज़मीन हो, उसी जगह हमारा बल कीजिए। भगवान से कहने लगे अब सोचिए अपने कुछ बचत करें। तो कहें कि जल तो सब कहीं है ही है, सूखी ज़मीन हो उसी जगह हमारा बल। महर्षि मेघा कहते हैं तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने इन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह ये देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। अब ये इसका अगला भाग कल हम सुनाएंगे, मतलब 3 तारीख को। और 3 तारीख को जब पहला अध्याय हो तो उसके बाद में जो आता है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसी को पढ़ने का फल है और उसको पढ़ना ही चाहिए। हम आपको पढ़ के बताए दे रहे हैं प्रथम अध्याय के अंत में, क्योंकि प्रथम अध्याय के अंत में जो पढ़ा जाता है, देखिए प्रथम अध्याय के अंत में जो श्लोक थे, एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्था स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूयासु निपदान्ते ऐं ओम। श्री मार्कंडे कुमार सावणी को मंत्रे देवी मातृ मधुकैटभ्योना प्रथमो अध्याय वाद 14 आदि श्लोक 24 श्लोका 66 एवं आदित्य 104। इस प्रकार से ये प्रथम अध्याय खत्म हुआ। प्रथम अध्याय का मतलब प्रथम चरित्र भी समाप्त।
एक चरित्र में एक एक कथाएं हैं। अब दूसरा चरित्र में दूसरे राक्षसों के मारे जाने का वर्णन होगा, फिर तीसरे में समापन होगा और देवी का वरदान। तो ये पूरे मैं नवरात्र में आपको पूरा सुनाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो हमें हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ देवी दुर्गे माँ, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय जय भोगाभिषेकान कामाशिता कल्याण कामाशिता